अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम 10th क्लास एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका साइंस का पेपर होना बाकी है। साइंस का पेपर जो होता है आपका साइंस फर्स्ट आपका जो होता है वो 40 मार्क के लिए होता है, ठीक है। और साइंस सेकंड जो होता है वो 40 मार्क के लिए रहता है। इस तरह आपके 80 मार्क के दो पेपर होते हैं। आज मैं आपको साइंस का पेपर करते हुए किन बातों का ख्याल रखना होता है ये मैं बताऊंगा, और इसके बाद के वीडियो में मैं आपको साइंस की तैयारी कराऊंगा। इंशाल्लाह हम ऐसे वीडियोस देखेंगे जिसमें आपकी आसानी के साथ तैयारी हो जाएगी। यानी आप जो स्टूडेंट ने पहले कुछ थोड़ी स्टडी की होंगी वो आउट ऑफ मार्क्स भी ले सकेंगे, और जिन्होंने कम तैयारी की है या तैयारी नहीं कर पाए हैं वो भी अगर अच्छे से स्टडी कर ले इन वीडियोस की तो वो 40 में से 35 प्लस तक ला सकेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि पेपर में कितने सवाल होते हैं और कैसे उसको लिखना है। तो जो साइंस का पेपर है इसमें 4 सवाल हैं, ठीक है। 40 मार्क का पेपर है, इसमें 4 सवाल हैं। सवाल नंबर 1 जो होता है वो 10 मार्क्स के लिए है, ठीक है। सवाल नंबर 1 10 मार्क के लिए, और उसमें ए और बी दो सेक्शन है। ए और बी दो सेक्शन है। अभी यहाँ पर देखिए कि जो दो सेक्शन है तो पहले में ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपने एक को सिलेक्ट करना है। 4 मुतबादिल होंगे, उसमें से एक सही होगा। तो ये इस तरह के 5 सवाल हो गए एक एक मार्क्स के लिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर सामने आपके रखा हो सवाल नंबर 1 का ए जो है वो 5 मार्क्स के लिए, और जो या अलिफ रहे या ए बी रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो रहेगा पेपर में वही लिखना है आपने। ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है कि आपको जो भी पेपर में रहेगा वही लिखना है, ठीक है। ये बी है, और ये जो बी है तो बी भी 5 मार्क के लिए है। इस तरह से सवाल नंबर 1 10 मार्क के लिए होगा। तो इसमें जो सवाल आते हैं वो किस तरह के होते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। या तो एक लफ्ज में इसका जवाब देना है या एक जुमले में जवाब देना है, ठीक है। बहुत आसान सवाल होते हैं। अगर आपने कुछ तैयारी की, मैं इसकी तैयारी अभी आपको कराऊंगा तो आपको बहुत ईजी जाएगा इंशाल्लाह ये। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 2 जो होता है, सवाल नंबर 2 में ए है। इसमें आपको कोई 2 सवालों के जवाब लिखने होते हैं, वजह बतानी होती है। वजूहात लिखने के लिए ये सवाल होता है, तो आपको वजह बतानी होती है। ये देखिए पहला एक वजह लिखी गई है, 2-2 मार्क्स के लिए है। कितने मार्क्स के लिए है? एक सवाल 2 मार्क्स के लिए, एक सवाल 2 मार्क्स के लिए। तो आपने ज़्यादा नहीं लिखना है, वरना कुछ स्टूडेंट की आदत होती है कि वो बहुत पेज पर पेज भरते जाते हैं। तो वैसा नहीं करना है, बल्कि पॉइंट वाइज लिखना है। देखिए यहाँ पर मैंने जो आंसर लिखने की कोशिश किया हूँ, जवाब लिखने की कोशिश किया, वो पॉइंट वाइज है, दिखाई दे रहा है। ए लिखा है, फिर बी लिखा है, 2 पॉइंट में जवाब लिख दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए इस सवाल के जवाब को भी 2 पॉइंट में लिखा गया, ए और बी 2 पॉइंट बनाकर लिखा गया है। तो जो जवाब पॉइंट वाइज रहेंगे वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, उनको मार्क्स देना आसान होता है एग्जामिनर के लिए, और उसको ज़्यादा मार्क्स भी मिलते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पॉइंट वाइज बनाकर लिखिए। जो जब पॉइंट वाइज बनते हैं उन्हीं को पॉइंट वाइज बनाइए, वरना आप हर एक को ज़बरदस्ती में पॉइंट वाइज बनाने की कोशिश करेंगे तो भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका सवाल नंबर 2 का बी है। उसमें हमको 3 सवालों के जवाब लिखने होते हैं। कितने? 3 सवालों के जवाब लिखने होते हैं। 5 दिए जाते हैं, 5 में से 3 लिखना होते हैं। तो यहाँ देखो कि ये भी 2-2 मार्क्स के सवाल है, ठीक है। 2-2 मार्क्स के लिए है, ये 3 सवाल है, ठीक। यहाँ देखिए इसका तीसरा सवाल। अब ये इस पेज पर जो है इतना आया है, और इसका एक सवाल अगले पेज पर चला गया। तो मैंने उसको अगले पेज पर आने की वजह से मैंने उसको यहीं क्लोज कर दिया। देखिए यहाँ पर क्लोज कर दिया हमने उसको। यहाँ सवाल खत्म हो गया, मिसाल भी दी गई है। सवाल खत्म हो गया, गैर जरूरी तौर पर अल्फाज बढ़ाना नहीं है, यहाँ इतने इसमें जवाब खत्म हो गया ना तो बिल्कुल छोड़ देना है। अब ये सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया, तो फिर उतना पेज पूरा आपने कोरा छोड़ देना है, उसको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर फिर सवाल नंबर 3 नए पेज से शुरू किया है। तो इसमें जो है 5 सवालों के जवाब लिखना है। सवाल नंबर 3 में कितने सवालों के जवाब लिखना है? 5। मैंने देखो ये अंडरलाइन भी किया हो, सवाल नंबर को अंडरलाइन किया, यहाँ पर इसको अंडरलाइन किया हुआ है, फिर हर सवाल के बाद में जो है लकीरें दी गई हैं। तो ये आपने ख्याल रखना है। सवाल नंबर 3 जो है वो उसमें 5 सवाल हल करना है आपको, और ये सब जो है 3-3 मार्क्स के लिए। कितने कितने मार्क्स के लिए? 3-3 मार्क्स के लिए, इसको याद रखना है आपने। तो ये 3-3 मार्क्स के सवाल है, इसको कितना लिखा जा रहा है, टू द पॉइंट लिखना है। कितना लिखा जा रहा है ये मायने रखता है, लेकिन सही जवाब होना चाहिए ये मायने रखता है। और खूबसूरत तरीके से लिखा जाना चाहिए, साफ शफाफ अंदाज में लिखिए।
अच्छी राइटिंग में लिखिए। इसमें एक बात याद रखिए कि ये जो सबक है, इसमें सिर्फ ये सॉरी ये जो पेपर है, इसमें सिर्फ 4 सवाल है आए हैं, और 4 सवाल में मैंने जो पूरा आंसर पेपर तैयार किया हूँ, ये जवाब पर्चा तैयार किया हूँ, ये 7 पेज में कंप्लीट हो गया है। 7वां पेज भी इतना ही है सिर्फ। ये नंबर सीरीज ये वाली सही नहीं है। ये जो है सिर्फ 7 पेज में आया है, जिसमें ये वाला पेज आधा है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने जो आपको आगे बताया, ये पेज भी बिल्कुल आधे से भी कम है ये। तो यूँ समझ लीजिए कि 6 से 7 सफ़ात में आपका पूरा पेपर हो जाने वाला है। 8 सफ़ात पकड़ के चले अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो 8 सफ़ात को लिखने के लिए कितना वक्त लग सकता है? तो 1 घंटा लग सकता है। आपके पास 2 घंटे 10 मिनट है, तो आपने बहुत खूबसूरत अच्छे अंदाज में लिखना है पेपर को। आप इसको बाज़ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं पता है? कि वो ये आधा घंटा पौन घंटा पहले पेपर लिख कर बैठे रहते हैं। वो समझते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये अक्लमंदी नहीं, बेवकूफ़ी है। आपने अपने वक्त की मनसूबबंदी करना है, और एक सवाल को कितना टाइम देना है ये तय कर लेना है। 1 मार्क के लिए कितना टाइम देना है ये आप तय कर लीजिए। तो आपके लिए आपके पास 1 मार्क के लिए 3 मिनट हो रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पहला सवाल नंबर 1 रहता है उसमें तो 3 मिनट नहीं लगेंगे। तो जो सवाल के जवाब लिखने में आपको जो है थोड़े जवाब बनाने पड़ेंगे, तो उसको और खूबसूरत अंदाज में बनाकर लिखिए, ताकि वो टाइम आपका बराबर हो। टाइम बचाने से कोई फायदा नहीं है, टाइम का सही इस्तेमाल करने से फायदा होगा, है ना। तो अच्छी मनसूबबंदी करके लिखिए वक्त की। इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे, आखिरी सवाल जो होता है ना, आखिरी सवाल सवाल नंबर 4, ये 5 मार्क्स के लिए होता है। ये सवाल की मैं तैयारी आपको करवाऊंगा। ये सवाल जो है बहुत अहम होता है, और इसमें बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। यानी एक इस टाइप का होता है कि एक शक्ल दी जाती है या तरसीम दे दी जाती है, उस पर से 5 सवाल किए जाते हैं। तरसीम देखकर या शक्ल देखकर जो है हमको उन 5 सवाल के जवाब देना होते हैं। जैसे यहाँ पर एक तरसीम दी हुई थी सवाल में, और सवाल था कि शक्ल में वक़ू होने वाले अमल का नाम क्या है। तो हमको बताना है कि शक्ल में वक़ू होने वाले अमल का नाम क्या है? नूर का बिखरना है। उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी शुआ का इनराफ होता है? तो सबसे ज़्यादा कौन सी शुआ का इनराफ होता है? तो वो बनफशी है। तो फिर एक सवाल था कि सबसे कम कौन से शुआ का इनराफ होता है? तो सबसे कम होता है सुर्ख शुआ का इनराफ। ये पूरा अमल जो चल रहा है, ये मंदरजे वाला जो अमल है, इस अमल को क्या कहते हैं? तो कुदरती मज़हर में इसे कौसे कज़ा कहते हैं। फिर रोशनी के अलग अलग रंगों के पट्टे को क्या कहते हैं? तो तैफ कहते हैं। ये आसान सा एक पूरा तरसीम दिए हुए थे, और ऐसे ही सवाल ही होते हैं। अभी आप सोचिए कि ये 5 मार्क के लिए 5 सत्र आपको लिखना है, तो क्या है कि खूबसूरत बनाकर लिखा जाए, इत्मीनान से लिखा जाए, गलती के बगैर लिखा जाए, सोचे सही रखे जाए, जुमला खत्म हो रहा है तो वहां पर बराबर पॉइंट दिया जाए, है ना। तो नुकात जितने खूबसूरत होंगे, जितने खूबसूरत अंदाज में लिखे, उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आपने अपने आप इस पेपर में कोशिश करना, और इसके बाद क्या पेपरों में भी कि खूबसूरत लिखिए, वक्त की मनसूबबंदी करके लिखिए, और जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिए। जो सप्लीमेंट लेते हैं आप, सप्लीमेंट की तो ये 2-2 घंटे वाले पेपर में ज़रूरत नहीं होती। अगर लेते हैं तो उसमें भी जो है आप नंबरिंग वगैरह सारी चीज़ों का ख्याल रखिए। ठीक है, फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक एक चैप्टर पर किस तरह के कौन से क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको एक एक की तैयारी करवाऊंगा। सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे हम। ए में आने वाले क्वेश्चंस, बी में आने वाले, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस की आपकी तैयारी करवाऊंगा इंशाल्लाह। इसके लिए आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन भी दबाना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए, मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।